हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार कंपनीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 आफ्टर जीएसटी कट। जीएसटी कट के बाद कौन सी कंपनी ने सेल्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि कुछ कंपनीज की गाड़ियां है, उनकी जो प्राइस है जीएसटी के न्यू रूल्स के बाद बहुत कम हो गई है, मतलब टैक्सेस उन पे कम लग गया है। एग्जाम्पल नेक्सॉन आप देखो, उस गाड़ी पे 1 to 1.5 लाख रुपीज कम हुआ है और भी बहुत सारी गाड़ियों पर फर्क पड़ा है। वही देखेंगे हम कि कौन से ऐसे 10 ब्रांड है कि उनकी गाड़ियां अक्टूबर सेल्स में बहुत बढ़िया सेल हुई है। तो चलिए यार, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 10th नंबर पर है रेनॉल्ट मोटर्स, जिसकी टोटल मिलाकर सेल हुई है 5041 यूनिट्स और पिछले अक्टूबर में इसकी सेल हुई थी 4476 यूनिट। तो देखो इस बार 12.60% इसकी सेल ज्यादा हुई है। यही कुछ कंपनियों की ज्यादा सेल हुई है, कुछ कंपनियों की कम सेल हुई है। हर साल ऐसा कुछ ज्यादा कम होता रहता है, बट यार रेनॉल्ट की सच में इस साल पिछले अक्टूबर के मुकाबले अच्छी सेल हुई। और इस बार अक्टूबर में दिवाली भी थी। लास्ट टाइम दिवाली थोड़ी सी लेट थी, तो उसी के कारण यार सेल्स कंपनियों की बहुत अच्छी हुई है। 9th नंबर पर है JSW-MG। इसकी सेल्स हुई है टोटल 5753 यूनिट्स। पिछले साल इसकी सेल हुई थी 5904 यूनिट्स और इसकी सेल्स में ड्रॉप आया है -2.56% का। मतलब इस साल इसकी यूनिट कम सेल हुई यार एमजी की मार्केट में ठीक ठाक गाड़ियां अवेलेबल है। इनकी सबसे ज्यादा अभी विंडसर मार्केट में चल रही है, इलेक्ट्रिक में आती है वो, और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है उसकी। उसके साथ साथ एमजी हेक्टर वगैरह, मतलब वो लीस्ट सेलिंग में होती है हमेशा। हेक्टर में थोड़े से और चेंजेस किए और उसकी प्राइस थोड़ी सी कम की, तो हेक्टर की भी सेल ज्यादा बढ़ जाएगी सच में। बाकी एमजी के बारे में यही कुछ है, ठीक ठाक ब्रांड है। पहले लोग कहते थे कि चाइनीज ब्रांड है, इन्होंने बहुत इनकी एडवर्टाइज की कि हम ब्रिटिश है, बट आज भी लोग इसको चाइनीज ब्रांड ही कहते हैं। तो यही कुछ थोड़े से रीजन है यार कि इस कंपनी की ज्यादातर गाड़ियां लीस्ट सेलिंग में होती है। फिर इसके बाद 8 नंबर पर है होंडा कार्स। होंडा की सेल्स हुई है टोटल 768 यूनिट्स और पिछले साल इसकी सेल हुई थी 7386 यूनिट। इस साल 3% का गैप आया है, मतलब 3% कम सेल हुई है इनकी गाड़ियां इस साल अक्टूबर 2025 में। देखो होंडा की भी ठीक ठाक गाड़ियां है। एलिवेट जब से उनकी आई है ना मार्केट में, तब से इनकी थोड़ी सी गाड़ियां अच्छी सेल हो रही है। बाकी अमेज वगैरह उनकी सेल्स थोड़ी सी कम है, क्योंकि अमेज देखो सिडान है, कॉम्पैक्ट सिडान है वो, बट तभी भी सिडान का मार्केट आजकल इंडिया में खत्म ही हो गया है। सिडान के पैसों में लोग सोचते हैं कि चलो एसयूवी ही ले लेते हैं, तो इसी के कारण यार होंडा की सेल्स थोड़ी सी कम है। बट आने वाले समय में अगर होंडा ने और अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में लाए जो कि इंडियंस को अच्छे लगे, तो होंडा की सेल्स आगे अच्छे से हो पाएगी। फिर उसके बाद 7 नंबर पर है स्कोडा और वोक्सवैगन। इन दोनों की मिला के सेल्स हुई है 12,054 यूनिट्स। पिछले साल इनकी सेल हुई थी 8,987 यूनिट्स। इस साल 34.10% का गैप आया, मतलब 34.10% ज्यादा सेल्स हुई है यार इनकी इस साल। इनके देखो कुशाक वगैरह, फिर उसके बाद वर्टस, फिर स्कोडा की स्लाविया और भी बहुत गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में। मतलब देखो 6000 वोक्सवैगन की सेल होती है, 6000 स्कोडा की सेल होती है, तो अच्छी खासी ये दोनों कंपनियां ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट में। और इनके प्रोडक्ट मेनली आपको परफॉर्मेंस अगर चाहिए और सेफ्टी चाहिए, तो इनके प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं। आफ्टर सेल सर्विस और इनके थोड़े से पार्ट महंगे होने के कारण इंडियंस थोड़ा सा इन गाड़ियों को लेना अवॉइड ही करते हैं, बट बाकी ये गाड़ियां हमें बहुत बढ़िया मिल जाती है। इनके लुक्स देखो, इनमें मिलने वाली प्रैक्टिकलिटी, इनके फीचर्स बहुत अच्छे और टॉप टू द नॉच है। अभी कुछ ही घंटों पहले मैंने वोक्सवैगन चलाई, 2012-13 मॉडल था, तभी भी वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। मतलब वोक्सवैगन की पोलो थी वो, और सच में इनकी गाड़ियां रिलायबिलिटी के मामले में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अभी देखते हैं फ्यूचर में कि ये कंपनी आज 7th नंबर पर है, आने वाले समय में किस नंबर पर आती है। फिर उसके बाद 6th नंबर पर है वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, जो कि है किया मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 32,736। पिछले महीने अक्टूबर में इनकी सेल्स हुई थी 29,788 यूनिट्स। 9.90% इनकी गाड़ियां ज्यादा सेल हुई है इस बार अक्टूबर में। मेजोरिटी ऐसी कंपनियां है जिनकी इस साल अक्टूबर में ज्यादा सेल हुई है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और जीएसटी कट यार वो मेन रीजन है कि गाड़ियां ज्यादा सेल हुई है इस साल पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि देखो इस साल ज्यादातर मैं देख रहा हूँ ना, इस अक्टूबर के डेटा में हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिल रही है पिछले अक्टूबर के मुकाबले। पिछले अक्टूबर में उतनी कुछ अच्छी गाड़ियां सेल नहीं हो रही थी, बट इस बार जीएसटी कट के कारण सच में गाड़ियां बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो ये एक रीजन है। और सच में किया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनकी सेल्टॉस है मार्केट में, उसके साथ साथ हमें मिल जाती है इनकी सायरस, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में। सोनेट है, सोनेट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। मतलब देखो आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए और थोड़ी सी छोटी गाड़ी चाहिए, आपका बजट ज्यादा नहीं है,
सेल्टॉस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप सोनेट डीजल लो यार, इतनी बढ़िया वो चलती है ना गाड़ी। चलाने के मामले में आप अगर एक एंथुसियास्ट हो, उसका डीजल इंजन आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। किया की मैं एक बात बताऊं, उन्होंने प्रोडक्ट्स में उनके इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिए हैं ना इंडियंस को, मतलब उन्होंने सबसे पहले इंडियन मार्केट को स्टडी किया बहुत अच्छे से, और उसके बाद ही उन्होंने इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट लाए। सबसे पहला इनका प्रोडक्ट सेल्टॉस था, वो भी बहुत हिट हुआ मार्केट में। आज भी देखो रोड पर हमें बहुत ज्यादा सेल्टॉस देखने को मिलती है। तो यही कुछ रीजन से यार कि ये कंपनी आज 6 नंबर पर है और थोड़ी सी नीचे आ गई यार। पहले ये कंपनी टॉप 5 के अंदर होती थी, बट यार चढ़ा उतर तो चलता रहता है। तो इस महीने 6 नंबर पर है, क्या पता अगले महीने या अगले साल अक्टूबर में ये गाड़ी सेकंड थर्ड नंबर पे भी होगी, क्योंकि सेल्टॉस का न्यू जनरेशन ला रहे हैं यार ये लोग। और सेल्टॉस का न्यू जनरेशन जहां तक मुझे लगता है कि क्रेटा को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि फीचर्स उसमें बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं तो 5th नंबर पर वन ऑफ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कंपनी है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट भी है, टोयोटा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है अक्टूबर में इस साल 33,503 यूनिट्स, और पिछले साल हुई थी 29,378 यूनिट्स। 14% का अप आया है यार इस कंपनी में। मतलब देखो इस कंपनी की टोयोटा फॉर्च्यूनर, फिर ग्लैंजा हुई, फिर अर्बन क्रूजर हुई, रूमियन हुई, और भी एक दो गाड़ियां हैं मार्केट में अवेलेबल। वेलफेयर वगैरह वो तो अलग ही सेगमेंट चला गया। फिर लैंड क्रूजर वगैरह, लैंड क्रूजर की बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है, आ भी रही है लैंड क्रूजर इंडिया में बाहर से शिप होकर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जीएसटी कट के बाद इनके फॉर्च्यूनर पर भी 2-3 लाख का फर्क पड़ा है, और उसके साथ साथ इन्होंने नियो ड्राइव लॉन्च किए, नहीं वो भी ठीक ठाक गाड़ी है, बस उसमें से सीट वेंटिलेशन हटा दिया। वो होनी चाहिए थी सच में, वो फीचर मस्ट है। बाकी इनकी गाड़ियां अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में, ये देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी। एक टाइम था जब टोयोटा की इनोवा फॉर्च्यूनर थी मार्केट में, तब ये टॉप 10 में मुश्किल से आ पाती थी, बट अभी देखो 5th नंबर पर, मतलब टॉप 5 पर है ये गाड़ी। और इनकी फॉर्च्यूनर और इनोवा सच में इंडिया में बहुत अच्छी सेल होती है, और इनोवा में भी क्रिस्टा बहुत अच्छी सेल होती है यार इनकी। तो यही कुछ रीजन से इनकी गाड़ी रिलायबल है, फीचर्स उसमें ठीक ठाक है। ड्यूरेबिलिटी यार, ड्यूरेबिलिटी इनकी गाड़ी की बहुत बढ़िया है। मेनली टोयोटा सारी चीजें देते हैं। देखो आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, इनोवा फॉर्च्यूनर लो, आपको फीचर्स चाहिए, अर्बन क्रूजर है, इनोवा है, आपको मेनली थोड़ी सी नीची वाली गाड़ी चाहिए तो आपके पास ग्लैंजा है, और आपको थोड़ी फीचरिस्टिक गाड़ी चाहिए तो आपके पास वेलफायर है। सारे ऑप्शंस टोयोटा ने ओपन करके रखे हैं। तभी भी कुछ लोग हैं जो टोयोटा को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो क्रिटिसाइज करने वाले तो करते रहेंगे, बट टोयोटा तभी भी अपने प्रोडक्ट्स पर ठाम है। वो कभी भी ज्यादा भी फीचर्स नहीं देता उनके गाड़ियों में, जो फीचर्स ड्यूरेबल है, जो प्रैक्टिकल फीचर्स है वही देता है। और उन्हीं कुछ रीजंस के कारण टोयोटा कंपनी आज 5th नंबर पर है सेल्स के मामले में इंडिया में अक्टूबर के महीने में। 4th नंबर पर है Hyundai मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 65,045 यूनिट्स अक्टूबर के महीने में। और 2024 की अगर सेल्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पर हमें 2025 के सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। 70,171 यूनिट सेल हुई थी इनकी 2024 अक्टूबर में। 7.30% का इसमें डिक्लाइन देखने को मिल जाता है हमें। ये एक है Hyundai की आजकल क्रेटा आप देख रहे हो मार्केट में इतनी ज्यादा सेल हो रही है, बट तभी भी क्या मालूम शायद Hyundai की सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई होगी, वरना ये कंपनी 3rd नंबर पर होती है यार हमेशा, बट इस बार 4th नंबर पर है। बट इनकी जो क्रेटा है, ये जो 65,000 यूनिट सेल हुई है ना, उनमें से मुझे लगता है अकेली क्रेटा कुछ 30 या 28,000 सेल हुई होगी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी है, वन ऑफ द क्या नंबर 1 बेस्ट सेलिंग एसयूवी है क्रेटा इंडिया की। इस गाड़ी की हैट्रिक ही हो गई है यार। ये गाड़ी नंबर 1 पर सलग 3 महीने रही है, मतलब एक साथ 3 महीने रही है। और मतलब Hyundai की गाड़ी है, रिलायबिलिटी के मामले में, इंजन के मामले में, इंटीरियर के फिट एंड फिनिश के मामले में सच में बहुत अच्छी होती है यार। तो यही कुछ रीजन है कि Hyundai की गाड़ी है इंडियन मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, और 65,000 यूनिट्स यार कम भी नहीं है, अच्छी खासी सेल्स है। अभी 3rd नंबर पर है जिस कंपनी का सबसे ज्यादा एसयूवीज है, वो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है अक्टूबर के महीने में 66,467 यूनिट, और अक्टूबर 2024 में इसकी सेल हुई थी 62,586 यूनिट। मतलब देखो इस साल 6.21% इसकी सेल ज्यादा हुई है। और मेनली रीजन बताओ, थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, ये दो जो गाड़ियां है ना, ये इनकी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। XUV 700 एक टाइम पर सेल होती थी, अभी स्कॉर्पियो एन की वजह से उसकी सेल थोड़ी सी डाउन चली गई है, बट वो भी गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मेनली इसमें ईवी की सेल्स भी इंक्लूडेड है, ईवी भी इनकी बहुत बढ़िया सेल हो रही है यार इंडियन मार्केट में। मतलब देखो इनकी ईवी XUV9 और BE6 और 3XO, ये 3 ईवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। BE6 और XUV9 में हमें फीचर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, और इनकी 3XO इलेक्ट्रिक है, उसमें भी
में फीचर्स है और रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है, वो नेक्सॉन की कंपेटिटर है। बाकी इनकी गाड़ियां बहुत अच्छी है यार। और मेनली स्कॉर्पियो एन की अगर मैं बात करूं तो वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है ना आज रोड पर, मतलब मैं उस गाड़ी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार सेल्स के मामले में। बाकी फीचर्स तो ठीक ठाक अनरिलायबल मिल जाते हैं उसमें, बट सेल्स यार उसकी बहुत अच्छी है। और स्कॉर्पियो क्लासिक, इसमें स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो क्लासिक यार ये सच में बहुत महिंद्रा की अच्छी गाड़ियां है। और मेनली मैं बहुत बड़ा फैन हूं यार स्कॉर्पियो क्लासिक का। महिंद्रा ने मतलब देखो, टाटा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जब नई सफारी लॉन्च की तब पुरानी डिसकंटिन्यू कर दी, बट इन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक भी रखी और नई स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च की, क्योंकि इन्होंने इंडियन मार्केट का बहुत ज्यादा स्टडी किया है और उसके हिसाब से ये इंडियन मार्केट को समझते हैं। और उसी के कारण उन्होंने स्कॉर्पियो एन के लॉन्च के बाद भी स्कॉर्पियो क्लासिक रखी। और वही कुछ रीजन से यार कि ये कंपनी सेल्स के मामले में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक टाइम पर 50,000 के अंदर ही ये सारी कंपनियां सिमट जाती थी और 1 लाख मारुति की यूनिट सेल होती थी। बट अभी नहीं यार, अभी इंडियंस गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं और एक घर में 2-2, 3-3 फोर व्हीलर हमें देखने को मिल जाती है। तो उसी के कारण यार इंडियन मार्केट का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। और आने वाले समय में ना ये जो कंपनी अभी 70-70 हजार यूनिट सेल कर रही है वो 1 लाख के पार होगी। और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो 2-2 लाख यूनिट सेल कर रही है वो शायद 3 लाख के पार भी जा सकती है, क्योंकि इंडियन मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। और मेनली अगर महिंद्रा की बात करूं तो अच्छे खासे प्रोडक्ट है यार इनके मार्केट में, और यही कुछ रीजन है कि ये कंपनी आज 3rd नंबर पर है सेल्स के मामले में। 2nd नंबर पर आती है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट कार मैन्युफैक्चरर जो कि है टाटा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है इस महीने 73,877 यूनिट। पिछले साल अक्टूबर में इसकी सेल हुई थी लगभग 65,838 यूनिट्स। मतलब देखो ये जो 2nd नंबर की जगह है ये पहले Hyundai की थी पिछले साल अक्टूबर में, अभी वापस से टाटा ने छीन ली है। मतलब टाटा की जो गाड़ियां सेल हो रही है ना इंडियन मार्केट में उसका जवाब ही नहीं। मेनली देखो इनकी जो नेक्सॉन है उस अकेले अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो उसमें पेट्रोल, डीजल, ईवी, इलेक्ट्रिक ये चारों इंजन ऑप्शन हमें अवेलेबल कर रहे हैं। मतलब जिसको डीजल लेना है डीजल लो, पेट्रोल लेना है पेट्रोल लो, इलेक्ट्रिक लेना है और ईवी लेना है ईवी लो। इन्होंने कुछ रखा ही नहीं छोड़ने को यार, सारे इंजन ऑप्शंस इन्होंने एक ही गाड़ी में दे दिए। और इनकी बाकी की गाड़ी अभी बहुत अच्छी सेल हो रही है, बट इनकी सबसे ज्यादा नेक्सॉन ही चल रही है आजकल मार्केट में। मैं देख रहा हूँ यार बाहर मुझे नेक्सॉन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है जब से ये गाड़ी सीएनजी में लॉन्च हुई है। और चले भी क्यों ना यार, इनकी गाड़ियों में फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल्स इनकी गाड़ियों की बढ़ गई है, रिलायबिलिटी इन्होंने अच्छी देना स्टार्ट कर दिया। और मेनली आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ शोरूम में हमें इतनी घटिया मिल जाती है, बट कुछ शोरूम में ठीक ठाक आफ्टर सेल सर्विस है। बट आफ्टर सेल सर्विस में इस कंपनी ने काम करना चाहिए यार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर सेल सर्विस का। आफ्टर सेल सर्विस अगर आपकी अच्छी हो तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से सेल होगी इंडियन मार्केट में। और 70,000 टाटा जैसे ब्रांड की सेल होना सच में बहुत बढ़िया बात है। 5 साल पहले अगर मैं जाऊं तो जब इनके हैरियर वगैरह, नेक्सॉन वगैरह थी मार्केट में, ठीक ठाक परफॉर्म करती थी ये कंपनी, कुछ 7-8 नंबर पर रहती थी। बट इतनी ज्यादा ग्रोथ, इसे मेनली कहते हैं ग्रोथ यार, ग्रोथ इतनी ज्यादा होना एक कंपनी की अपने आप में ये सच में एक बहुत बढ़िया बात है। और मेनली मैं सच में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे कंट्री में रह रहा हूँ जिस कंट्री में लोग बाहर के कंट्रियों से ज्यादा खुद के कंट्री की कंपनी की गाड़ी लेना पसंद करते हैं सच में। तो ये यार, और टाटा मोटर्स मुझे पता है आने वाले समय में इनके और अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च हो गए। अभी सीआर आ रही है, उसके बाद भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं यार टाटा के मार्केट में। तो अभी देखेंगे आगे आने वाले समय में कि टाटा 2nd पोजीशन पर ही रहता है या नीचे जाता है या फिर मारुति को पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। अगर इनको मारुति को पीछे छोड़ना है ना तो मारुति की जो स्ट्रैटेजी है ना मार्केट की वो इनको स्टडी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने पड़ेंगे। और 1st नंबर पर आती है इंडियंस की सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपनी जो कि है मारुति सुजुकी। मैं भी इस कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूं यार। हम वन ऑफ द फेवरेट नहीं है मेरी सेफ्टी के कारण, बट फैन में इस कंपनी का हूं। इस कंपनी की सेल हुई है टोटल 2,38,515 यूनिट्स। पिछले अक्टूबर 2024 में इसकी सेल हुई थी 2,03,190 यूनिट्स। मतलब देखो इस साल 17.40% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको, इतनी ज्यादा सेल 2-3 कंपनियों की मिलाकर भी नहीं होती जो ये कंपनी एक सिंगल गाड़ी बेच देती है। मतलब देखो अगर मैं नीचे जाऊं तो रेनॉल्ट की कुछ 5-6 हजार यूनिट सेल हुई है। इस कंपनी की तो यार सेलेरियो वगैरह 5-5 हजार यूनिट सेल होती है। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इनकी गाड़ियां देखो वन ऑफ द रिलायबल मिल जाती है, माइलेज सबसे ज्यादा मिल जाती है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है इनकी।
उसके साथ रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, इनके सारे जो क्राइटेरिया है ना वो इनकी गाड़ियां फुलफिल कर रही है। सेफ्टी विक्टोरस 5 स्टार रेटेड है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसे देकर इन्होंने की है, बट मुझे जहां तक लगता नहीं कि ग्लोबल इनका झूठी रेटिंग बाहर लाएगा। बट वो अभी विक्टोरस के आने वाले समय में कुछ एक्सीडेंट्स बाहर आएंगे, खुदा ना खास्ता वो एक्सीडेंट हो, बट कुछ समय में आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि विक्टोरस सच में सेफ है या नहीं। बाकी इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ ये कंपनी बहुत अच्छा ऑरा मेंटेन कर रही है यार इंडियन मार्केट में। बाकी यार 2.5 लाख यूनिट एक कंपनी की सेल होना सच में एक बहुत बढ़िया बात है। इनकी देखो मतलब मारुति की आपने कहीं देखी है, इनकी इनविक्टो है वो भी इनोवा की ही कॉपी है, वही उनकी 35-37 लाख की गाड़ी है, उसके आगे नहीं आ रहा। मारुति की खुद की ग्रैंड विटारा वगैरह देखो, बाकी की जो गाड़ियां हैं वो देखो, मतलब एक 18-19 लाख के ऊपर इनकी गाड़ी नहीं है। मतलब ये समझते हैं यार इंडियंस को। इंडिया में देखो मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाएंगे, और मारुति मेनली उसी क्राइटेरिया को फिल कर रहा है अपनी गाड़ियां लॉन्च करके। क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 17 लाख तक मैक्स उनका बजट रहता है गाड़ी लेने के टाइम, और मारुति की 5 लाख से लेकर 15 लाख तक बहुत ज्यादा गाड़ियां है मार्केट में। मतलब मैं गिनने भी लग जाऊं ना तो उंगली पर गिनने जैसी है नहीं इनकी गाड़ियां। मतलब डिजायर वगैरह, इनकी विक्टोरस, और भी बहुत सारी गाड़ियां है, वैगनर वगैरह। वैगनर की तो सेल्स इंसेन लेवल पर है यार इनकी। ये जो कंपनी है ना, इन्होंने इंडियंस को अच्छे से समझा है और उसी प्राइस क्राइटेरिया में ये गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। और इनकी गाड़ियां सच में अच्छी होती है, रिलायबल, ड्यूरेबल, और इनकी गाड़ियां मतलब हमारे पास 1,90,000 किलोमीटर चली हुई वैगनर है। मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, वो गाड़ी आज भी इतनी बढ़िया चलती है ना, मतलब उस गाड़ी का अभी सस्पेंशन का और क्लच प्लेट का काम किया ना, नई जैसी लगती है यार वो गाड़ी। तो यही कुछ रीजन है यार मारुति सुजुकी के नंबर 1 होने के। और सालों साल से ये कंपनी रिकॉर्ड बनाती आ रही है कि इनका जो नंबर 1 का टैग है वो आज तक कोई कंपनी छीन नहीं पाई। कंपनी ने बहुत गाड़ियां लाई, बट तभी भी इनका जो टैग है ना वो कोई कंपनी छीन नहीं पाई यार। तो यही थी यार टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार कंपनीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। टॉप 10 सेलिंग कार्स का वीडियो भी मैं कल परसों में लेके आऊंगा, तो वो वीडियो देखने के लिए भी आप इस यू एंड कार्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।